हेलो गाइस, इधर आइए। दोनों गाइस इधर आइए। ओके। हाँ जी। बुआ जी हेलो कीजिए। हेलो। हेलो गाइस। हेलो गाइस। बुआ की तरफ से आपको हेलो। अभी एक और आएगा स्पेशल इंसान। हेलो गाइस। हेलो गाइस, महेश की तरफ से भी हेलो। आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ कैसे पहुँच गई या फिर मैं कहाँ आ गई हूँ, और जगह भी नई नई लग रही होगी आपको, और लोग तो आपने पहचाने ही हैं, पर आप सोच रहे होंगे इनके पास कहाँ पहुँच गई। तो चलिए गाइस शुरू से शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो अभी बज चुके हैं सुबह के 6:30 और मैं लगी हूँ यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनाने। और ब्रेकफास्ट में आज बन रहा है रोटियाँ और साथ में बनी है पत्ता गोभी की सब्ज़ी, जिसको मेरी मम्मा ने तड़का लगा दिया यहाँ ऊपर गैस के ऊपर रखी हुई है। तो तड़का लगा के मेरी मम्मा तो चले गए हैं अभी गाय का दूध निकालने के लिए और गाय की टहल सेवा करने के लिए। पापा जी भी साथ में गए हैं क्योंकि पापा जी ने गोबर उठाना होता है, उठा के फेंकना होता है, तो इस वजह से पापा जी साथ में ही चले जाते हैं। एक मिनट धुआं पड़ गया यहाँ पे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटियाँ। सॉरी दिखेगा नहीं आपको क्योंकि मम्मा का आपको पता ही कैसा कैमरा है। सो और जो आटा था वो मैंने रात को ही गूंद के रख दिया था, क्योंकि फिर सुबह को पता होता है जल्दी जल्दी सारे काम करने होता है, तो फिर आटा गूंदने का टाइम नहीं लगता है। तो इस वजह से हमने रात को ही आटा गूंद के रख दिया था। मैंने कैसे नाम दे रही हूँ अपना कि मैंने तो जैसे कि मेरे आप बाल देख रहे होंगे तो मेरे बाल गीले हैं, सो आपको पता लग ही गया होगा कि मैं नहा भी चुकी हूँ। तो नहा धो के मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ। और आज मैं जल्दी उठ गई थी, 5:30 बजे, 5:15 5:30 बजे उठ गई थी, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी काम करना था, रोटियाँ वगैरह बनानी थी। तो अभी मैं रोटियाँ बना लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ सब्ज़ी जो मम्मा ने बनाई है। सो पत्ता गोभी की सब्ज़ी भी हो गई है रेडी, और यहाँ पर बने हैं चावल, और ये दोनों चीज़ें मेरी मम्मी ने बनाई है। और आज हमने चावल और रोटियां दोनों बनाई है, क्योंकि हम जो है तो पिछले कल धाम से जो है तो सब्जियां लेके आए थे। वैसे तो हमने लानी नहीं थी, पर अनु सर ने बहुत ज़्यादा फोर्स किया दादा को कि आप सब्जियां लेके चलिए, सब्जी लेके जाइए। तो फिर दादा ने हमें कहा, क्योंकि हम बाद में गए थे दादी के बाद, तो दादा ने कहा कि लेके आना तुम कुछ ना कुछ लेने के लिए। तो फिर तब भी हमारा मन नहीं था लेने का, तो फिर मैंने ही मम्मा को कहा कि मैं क्या एक काम करते हैं, वैसे भी आज के दिन, आज मतलब तो आज घर में मम्मा और मैं होंगे नहीं, तो मैं क्या फिर दादाजी और पापा जी कितना काम करेंगे। पापा जी तो थके आएंगे ऑफिस, वैसे भी फैक्ट्री से आएंगे शाम को थके हारे, 7 बजे पहुंचेंगे, फिर पापा जी क्या क्या मतलब क्या करेंगे फिर थके हारे। और दादाजी भी मेला गैया की सेवा करेंगे, टहल करेंगे, या फिर मतलब रोटियां लगेंगे बनाने और सब्जियां लगेंगे बनाने। तो इसलिए हमने इनके बारे में सोचते हुए कि इनका हो जाएगा मतलब सब कुछ गुजारा, मतलब इन सब्जियों से 1-2 दिन तो चली पड़ेंगी। तो वो सोचते हुए फिर जाके हम लेके आए हैं ये सब्जियां, नहीं तो हमने नहीं लानी थी। हमने जो है तो अभी चावल बनाए हैं, तो वो खाएंगे हम सब्जियों के साथ, और जिसकी इच्छा होगी तो रोटियां खाने की वो रोटियां खाएं। और पापा के लिए वैसे भी लंच तो बनता ही है, तो पापा के लिए लंच भी हो जाएगा। तो जिसकी इच्छा रोटियों की होगी वो रोटी खाए, जैसे कि मैं रोटी खाऊंगी। तो रोटियां बना लेती हूँ पहले, यहाँ पर बन रही है। 12 मिनट हो गए यहाँ पे खड़े खड़े, पर अभी तक बस ही नहीं आ रही। इतनी देर में तो हमने बस स्टैंड में भी पहुँच के बढ़िया आराम से बस पकड़ लेनी थी। पता नहीं कब आएगी ये बस। उतर भी गए पुल घाट में और फिर बस भी नहीं आ रही। सारी प्राइवेट चली हुई है, सुंदर नगर, नहर चौक, नहीं तो हरियाणा वाली बस चली हुई है कीर्तपुर। और दूसरी कौन सी थी? दूसरी कौन सी थी? एक और चंडीगढ़ वाली थी। एक मोजी अंकल ने बोला कि यहाँ पे उतर जाओ, यहाँ पे मिल जाएगी आपको। आई तो एक बस, पता नहीं ये वाली है कि कोई और है, वैसे हो सकती है ये वाली, तो जिस हिसाब से दौड़ाई है वो बस एक बस थी जो मैंने बताई थी आपको। बस भैया से बस मिल चुकी है,
थी, बट क्या करें, नहीं मिली तो फिर पीछे बैठना पड़ेगा। कौन सा आगे बैठेंगे, सर पे थोड़ी ना बैठना लोगों में, क्योंकि आगे सारी भरी हुई है। ये मम्मा को थोड़ी भूख लगती है ना, अब तो नहीं होती उतनी, अब तो आदत सी हो गई है इनको घूमने फिरने की। हो जाता है कई बार, सर में लगती है इनके दर्द, और तो कुछ नहीं। बस मिल गई 8:30 वाली, अच्छा है। इसी वाली बस को बोला था बुआ जी ने कि इसी वाली बस में आना आप लोग, तो मिल गई भाई। बस बुआ जी फ़ोन ही नहीं उठा रहे इस टाइम पे, अगर बिजी होंगे थोड़े। नहीं तो बताना था मैंने उनको कि बस मिल गई हमारे को, जो आपने बोली थी वही वाली। मेडिकल कॉलेज सुन लिया होगा आपने, कहाँ पहुँचे? मेडिकल कॉलेज। पहले कंडक्टर बदले मेडिकल कॉलेज के पास, अब यहाँ पे डोर के पास ड्राइवर भी बदल गए। वो ड्राइवर कंडक्टर चेंज ही हो रहे हैं, शायद इनकी ड्यूटी किसी और की होती, जो अभी बैठे उनकी होती। पर उन्होंने बोला होगा कि मतलब इनके घर शायद यहाँ पे होंगे, तो बोला होगा तुम भी ले आओ यहाँ तक, फिर यहाँ से इससे आगे हम ले जाएंगे। फिर अब दोनों बदल गए, ड्राइवर भी तो कंडक्टर भी। सो गाइज़ यहाँ पे 20 मिनट के लिए बस रुकी हुई थी खाना वगैरह खाने के लिए, लंच ब्रेक के लिए। यहाँ पे ड्राइवर कनेक्टर भी चले गए थे कुछ ना कुछ खाने के लिए, और हमें भी दे दिया था 20 मिनट का टाइम कि आपको मतलब जहाँ जाना है आप चले जाइए 20 मिनट के लिए, खाना खाना है तो खाना खा लीजिए। तो सबसे पहले तो हम वॉशरूम गए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, इतना लंबा सफ़र करना हो तो फिर। और यहाँ पे हम ले आए थे खाने के लिए आइसक्रीम और साथ में जूस, क्योंकि आजकल बहुत गर्मियाँ हैं तो ठंडी ठंडी चीज़ें खाने का मन करता है। और साथ में मैंने डाले थे यहाँ पे अपने लिए पैकेट, और बुआ जी होरी के लिए भी इधर ही ले लिए थे मैंने पैकेट वगैरह, क्योंकि बाद में टाइम नहीं लगना था कुछ लेने के लिए। और खाना हमने कुछ नहीं खाया, बस यही एक पैकेट खाया यहाँ पे, और जूस और आइसक्रीम वगैरह खाई है। खाजा भुजा जो लिया है, कितना सारा ले लिया मैंने। चौकोबार नहीं थी। गाइस अभी हम पहुंच गए हैं शिमला के न्यू बस स्टैंड में। अभी ऊपर वाले फ्लोर में जाके यहाँ पे हमें मिलेगी सोलन के लिए बस। देखते हैं कौन सी बस मिलती है। सो गाइज़ यहाँ पे हमें मिल गई थी सोलन के लिए बस, और वैसे तो इससे पहले भी एक और बस गई थी, बट हम उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि हम कौन सी बस लें सोलन के लिए। तो यहाँ पे हमें शिमला बस स्टैंड में हमें एक अंकल मिले, जिन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की बस ढूंढने में। तो उन्होंने उसी टाइम पे हमें इस बस के कंडक्टर के साथ मिलवा दिया, और उन्होंने हमें इस बस में बिठा दिया। और पहले तो मुझे यहाँ पे पीछे जैसे सीट मिली थी, मम्मा और मुझे अलग अलग सीट मिली थी, पर थोड़ी देर के बाद जैसे ही बस स्टार्ट हुई वैसे ही हमें आगे सीट मिल गई, वो भी खिड़की वाली। तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ हमारे साथ, जितनी भी हमने बसेस चेंज की मतलब उनमें सीटें मिल गई हमारे को, वो भी खिड़की वाली। और ये बस हमें चाहिए थी नए बस स्टैंड के लिए, सोलन के नए बस स्टैंड के लिए, और ये बस वहीं जा रही थी। और यहाँ पे हम पहुँच चुके थे सोलन के न्यू बस स्टैंड में, और इसमें भी हमें उन्हीं कंडक्टर ने बिठाया जिनकी बस में हम सोलन तक आए। तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे भैया, तो उन्होंने हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की उन भैया ने। तो गाइस अभी बज चुके हैं 4:41 शाम के, और अब जाके हम पहुँचे हैं फाइनली सोलन, जहाँ पे महेश का रूम है वहाँ पे। फाइनली अभी जाके पहुँचे, पूरा दिन लग जाता है यहाँ पे पहुँचते पहुँचते, थक जाते हैं हम आदमी। और बुआ ने अभी दे दिया मेरे को खाना, भी दे दिया खाने को। इतनी भूख लगी है ना इस टाइम पे, इतनी ज़्यादा। बातों मिलाऊंगी तेरे नाम महेश के साथ, आपको बाद में मिलाऊंगी मैं, देख रहा है नहीं तो मेरी तरफ कि बताएगी मेरे को। तो वैसे भी खाना खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, हद से ज़्यादा भूख लगी है। बुआ जी और महेश के साथ आपको बाद में मिलाऊंगी। खरी खातिरदारी हो रही है गाइस हमारी। सो गाइस देख ली पूरी वीडियो, देखा हम कैसे यहाँ पे पहुँचे, कितनी मतलब बसेस हमें चेंज करनी पड़ी, फिर जाके हम यहाँ पहुँचे हैं गाइस। पर जैसा भी सफ़र हो, पर जो डेस्टिनेशन है वो काफ़ी अच्छी है, जहाँ पे हम पहुँच चुके हैं काफ़ी अच्छी है। तो
फिर अपनों के पास आने की तो वैसे भी खुशी होती है। और गाइज इसी बात पे मैं आपको कल बोल रही थी व्लॉग में कि किसी बात पे मेरा जो दिमाग है वो थोड़ा सटका हुआ है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो मुझे इसी बात पे गुस्सा आ रहा था क्योंकि हम आ रहे थे यहाँ को, तो दो मन हो रहे थे कि आना है नहीं आना है, क्योंकि थोड़ी सी दादाजी की परमिशन चाहिए थी। तो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ थी, मतलब परमिशन जो दादाजी दे रहे थे ढीली ढाली दे रहे थे, तो उस वजह से मेरा कल थोड़ा मूड ऑफ था। तो मुझे भी खुद पता नहीं था कि मैं आऊँगी यहाँ को, पर हम आ गए, जैसे तैसे करके आ ही गए हम। और ऐसा कुछ नहीं है कि परमिशन नहीं ली हमने, ऐसे ही आ गए हम, नहीं, पता है, सबको पता है, परमिशन लेके ही आए हैं यहाँ पे हम। बाकी अभी बज चुके हैं 6:13 हुए हैं और यहाँ पे बुआ जी बैठे हुए हैं। महेश नीचे पढ़ रहा है क्योंकि इसके पेपर लगे हुए हैं। और मेरी मम्मा यहाँ पे कहाँ गए, उल्टा बता रही हूँ, सॉरी, फ़ोन चला रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं साथ में, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं गाइज। इतनी सारी बसेस चेंज करनी पड़ती है ना, फिर जाके हम यहाँ पहुँचे हैं। तो सफ़र तो बहुत लंबा था, पर जहाँ पहुँचे हैं जगह काफ़ी अच्छी है। सो गाइज आप लोग ने कुछ नई जगह देखी होगी तो सोच रहे होंगे कि ये कहाँ पहुँच गई एकदम से अचानक से। तो मैं आपको मिलाती हूँ कि मैं कहाँ पहुँची हूँ, किसके पास पहुँची हूँ, कहाँ आई हूँ। ये तो मेरी मम्मी है, इनको तो आपने बेचारी है और ये बुआ जी हैं, इनको भी आपने पहचाना ही है कौन है। हेलो करो बुआ जी, हेलो। और अभी सबसे जो मेन जो स्पेशल है उनसे मिलवाते हैं आपको। लाइट में खड़ा। हेलो गाइस। सो गाइस महेश के पास आई हूँ मैं। इतना कुछ मेन था नहीं, पर इसने बढ़ा चढ़ा के बना दिया मेरे को मेन। नहीं मेन ही है, मतलब बुआ जी, ऐसा भी हो सकता है बुआ के घर गई हो, ऐसा भी हो सकता है अभी कि घर में ही होगी, कहीं और गए होंगे मम्मा और मैं के साथ, या बुआ जी के घर हम गए हो, ऐसा भी हो सकता है। पर मेन तो महेश ही है ना, जिसके पास मैं आई हूँ। बुआ जी भी तो महेश के पास आए हैं, हम भी महेश के पास आए हैं, सभी आए महेश के पास। सो गाइस थोड़ी सी जगह एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं ज़रा कैसी कैसी जगह है, थोड़ा इसको देखते हैं, आपको भी दिखाती हूँ कैसी जगह है यहाँ पे। यहाँ पे दीदियाँ रहती हैं पर वो चले गई हैं आजकल घर को, छुट्टियाँ हो गई उनको। वैसे तो अच्छी जगह है, अच्छी जगह पे है बुआ जी का रूम, वैसे महेश का रूम काफ़ी सुंदर जगह है, व्यू काफ़ी अच्छा है यहाँ से। अंकल देख रहे हैं ऊपर से, और लग रही गिलांती फोन ना पर ऊपर ऐसा लग रहा है कि अंकल देखता बोलूँगा क्या रंग लाएगा। अंकल देख रहे, अंकल एक काम कर रहे हैं ऊपर वाली साइड में, ऊपर वाली साइड को गाइस रोड है। तो आपको भी कल हम खुद भी जाएंगे घूमने, बुआ जी हो रही हमें घुमाएंगे, महेश हमें घुमाएगा, तो आपको भी घुमाएंगे साथ में कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, तो वो दिखाएंगे आपको सब कुछ पूरा। सो गाइस अभी हो चुका है टाइम 8:21 और अभी हम लग गए हैं खाना खाने। मेरी मम्मी थोड़ी देर से नींद आई आपको? आ गई थी थोड़ी देर, तभी बाल ऐसे हुए इनके, ये वो तो ऐसे हो जाते हैं, थोड़ी देर लेटेंगे तब भी हो जाते हैं। मैं बताती हूँ आज खाने में क्या बना है। तो गाइस आज डिनर में बने हैं राजमा चावल और बुआ जी सर्व कर रहे हैं, सैलेड भी है साथ में, मिर्ची और खीरा। और अभी बुआ जी अचार लेने के लिए जा रहे हैं, तो बहुत कुछ है खाने में। बोलिए। तो अभी हम कर रहे हैं डिनर, तो आ जाइए सब डिनर करने। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट गाइस।
गुड नाइट। आ जाओ डिनर। गुड नाइट गाइस, बाय बाय।